खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव। डॉक्टर मनीष यादव से बातचीत करेंगे क्योंकि लंबा समय हो चुका है रूबरू नहीं हुए। अब कुरुक्षेत्र में जहां एकमात्र कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन का साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता थे, उनकी भी हार हो चुकी है। करीब 29,000 वोटों से बीजेपी के नवीन जिंदल ने उनको हरा दिया। क्या कहेंगे कुरुक्षेत्र की हार को लेकर? 29,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, बिल्कुल एक मजबूत लड़ाई हमने कुरुक्षेत्र में लड़ी। जिस तरह की क्लोज फाइट, मतलब एक नई पार्टी और एक नए उम्मीदवार जिनका राजनीति में वहाँ की कुरुक्षेत्र की राजनीति में कोई इतिहास ना हो, जिनका पहली बार वहाँ से चुनाव लड़े, पहली बार एक पार्टी मैदान में उतरी और उसको इतना अच्छा समर्थन, इतना प्यार मिलना, मेहनत आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों की, इंडिया अलायंस के साथियों की, इन सब की मेहनत का नतीजा है। इतने कम वोटों से जो हार है वो ये बताती है कि लड़ाई तो जनता ने पूरी लड़ी है, लेकिन कभी कभार जो सत्ता में बैठी पार्टी होती है उसके पास साम दाम दंड भेद सारी चीज होती है, तो वो उनका इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाती है। इस वक्त हरियाणा, पूरे प्रदेश की जनता और मैं कहूँगा कि पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने आपकी मदद की या नहीं की? बिल्कुल, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने पूरी मेहनत की, पूरी मदद की, और किसी तरह का हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कोई शिकायत है। ये जो नतीजे हैं ये सामूहिक मेहनत के नतीजे हैं। जनता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मन बना चुकी, और जिस तरह से जनता ने मैदान में उतर के चुनाव लड़ा है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट भी आ सकती थी। ये जो खामियाजा जो भुगता गया है, कहीं ना कहीं या तो व्यक्तिगत कारणों से या इसी गुटबाजी के कारण, तो इस तरह जब जनता मन बना चुकी और फिर भी अगर आप जीत नहीं पाते हैं तो फिर अंतर मंथन की जरूरत पड़ती है। लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ आपका खुद का क्षेत्र है, गृह क्षेत्र आपका, आपने यहाँ पर कितनी मदद की कांग्रेस उम्मीदवार की? देखिए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक हमारे जो पदाधिकारी हैं पूरे प्रदेश भर में, इंडिया अलायंस के जो भी उम्मीदवार रहे, तो सभी उम्मीदवारों के साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी मेहनत की, साथ में लगा, और जो जिसका जैसा चुनाव में भूमिका निभा सकते थे उतनी भूमिका निभाएगी। कहीं ना कहीं आपके अपने क्षेत्र से कांग्रेस हार के निकली, आपको पता होगा, और आपके क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे जिले से ही यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले का जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गांव-गांव में जनता जो अपना मन बना चुकी थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब उसके बावजूद भी अगर हार हुई है तो इसमें या तो कहीं ना कहीं कोई रणनीति की कमी है, या फिर आपके तरीके की कमी है, या फिर आपके राजनीतिक कद की कमी है, या फिर आपके राजनीतिक इतिहास की कमी है। महेंद्रगढ़ की जनता राव दान सिंह जी की जीत में उनको जीत का सेहरा पहनाने से बच रही है। माहौल खिलाफ है, लेकिन आपको वोट नहीं मिल रहा, तो यानी ये व्यक्तिगत कारण हुए। आज अटेली में हारना, नारनौल में हारना, नांगल चौधरी में हारना, तो ये खिलाफ माहौल के वक्त भी अगर आप हार रहे हैं तो फिर ये कमी राव दान सिंह जी के पार्ट पे गई। कि महेंद्रगढ़ की जनता ने तो साफ साफ बता दिया कि राव दान सिंह जी चाहे कोई भी चुनाव लड़े, हम आपका साथ नहीं देंगे, 40 साल का बदला लेंगे, जातिगत राजनीति नहीं करेंगे, काम की राजनीति करेंगे। ये बात महेंद्रगढ़ की जनता ने स्पष्ट कर दी इस चुनाव में। परिवारवाद की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, ये लोगों की पसंद नहीं है, और ये नतीजों में नजर भी आ रही है। जनता को भी समझ में आता है कि आप क्या तैयार करना चाह रहे हैं और क्या तैयारी आप कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से यूने सिंधु के साथ मौजूद आज महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र और हरियाणा प्रदेश। खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव। डॉक्टर मनीष यादव से बातचीत करेंगे क्योंकि लंबा समय हो चुका है रूबरू नहीं हुए, और अब कहीं ना कहीं लोकतंत्र का पर्व भी संपन्न हो चुका है। हार जीत तय हो चुकी, किसको कितनी सीटें मिलनी वो निर्धारित हो चुका है। अब
कुरुक्षेत्र में जहां एकमात्र कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन का साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता थे, उनकी भी हार हो चुकी है। करीब 29,000 वोटों से बीजेपी के नवीन जिंदल ने उनको हरा दिया। तो ऐसे में एक उम्मीद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए सुशील गुप्ता थे कि अगर वो चुनाव जीतते हैं, वो सीट निकालते हैं कुरुक्षेत्र की, तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ हरियाणा प्रदेश में काफ़ी बूम पकड़ेगा, कहीं ना कहीं अप जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो हार चुके हैं। तो ऐसे में हार के क्या कारण रहे, जो नतीजा उससे कितने संतुष्ट हैं, और कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं, तो क्या स्थिति आम आदमी पार्टी की, क्या स्थिति बीजेपी की, और क्या स्थिति जो अपने इंडिया गठबंधन की देख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। क्या कहेंगे कुरुक्षेत्र की हार को लेकर? 29,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह से ही बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, दिल की धड़कनें तेज थी, कभी बीजेपी ऊपर, कभी जो है बीजेपी नीचे। तो क्या कहेंगे जो हार हुई उसको लेकर? देखिए, बिल्कुल एक मजबूत लड़ाई हमने कुरुक्षेत्र में लड़ी, और आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता खुद इस चुनाव में उम्मीदवार रहे। और मैं कहता हूं कि पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 2 महीने लगातार इस चुनाव में जिस तरह से लड़े, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के हमारे साथियों ने प्यार दिया, हमारे साथ मिलकर संघर्ष किया, और जो कुरुक्षेत्र की जनता ने जिस तरह से सराहा, प्यार दिया, वो नतीजों में नज़र आता है। जिस तरह की क्लोज फाइट, मतलब एक नई पार्टी और एक नए उम्मीदवार जिनका राजनीतिक में वहाँ की कुरुक्षेत्र की राजनीति में कोई इतिहास ना हो, जिनका पहली बार वहाँ से चुनाव लड़े, पहली बार एक पार्टी मैदान में उतरी और उसको इतना अच्छा समर्थन, इतना प्यार मिलना, तो ये लोगों की मेहनत, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों की, इंडिया अलायंस के साथियों की, इन सब की मेहनत का नतीजा है। और कुरुक्षेत्र की जनता का धन्यवाद करते हैं। जीत हार तो एक की होनी होती है। नवीन जिंदल जी जीते हैं, उनको बधाई हो, और एक अच्छी क्लोज फाइट के लिए मैं सुशील गुप्ता जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस तरह की लड़ाई हमने लड़ी। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को जो वहां पर मेहनत कर रहे थे, सबको इसकी बहुत बहुत बधाई है। लेकिन एक बड़ी बात डॉक्टर साहब, पूरा जो हरियाणा का आपका संगठन है, उसने पूरी जी जान लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि आपकी एकमात्र सीट थी कुरुक्षेत्र, जहां से आपकी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जीत नहीं मिल पाई। तो क्या कारण रहा? क्या हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई खास फर्क, प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई खास पकड़ नहीं बना पाई? तो इसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम देखिए, आप देखेंगे कि किन किन विधानसभाओं में कैसे कैसे रिजल्ट्स आए। तो जो शहरी क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अपना सारा कुछ दांव पे लगाया उस सीट पे, सुशील गुप्ता जी को किसी तरह शिकस्त दी जा सके, और कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। तो चाहे वो वहाँ से मुख्यमंत्री बनाना, जिनको ठीक चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री की नियुक्ति देना, वहाँ के थानेसर के एक उम्मीदवार विधायक को मंत्री पद देना, तो इस तरह के प्रोपेगेंडे जब चलाए गए, और उससे कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए कि उन वोटों को बांधने में और जीत को हासिल करने में। लेकिन जनता का जो मन था, और जनता जो लड़ी मैदान में चुनाव, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी। वो वोटों में नज़र भी आता है। इतने कम वोटों से जो हार है, वो ये बताती है कि लड़ाई तो जनता ने पूरी लड़ी है, लेकिन कभी कभार जो सत्ता में बैठी पार्टी होती है, उसके पास साम दाम दंड भेद सारी चीज़ होती है, तो वो उनका इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह इंपोर्ट करके कैंडिडेट लाई, इतने बड़े उम्मीदवार को लाए, इतने बड़े जिनके ऊपर आरोप थे फिर भी उनको लाए, पूर्व में वहाँ सांसद रहे, उनके परिवार के सांसद रहे। तो इन सब फैक्टर्स को भुनाकर कहीं ना कहीं वो जीतने में कामयाब हुए। उसकी उनको बधाई भी देते हैं हम, और एक अच्छी लड़ाई के लिए जिस तरह का समर्थन वहाँ की जनता ने दिया, उसका भी धन्यवाद करते हैं। अब बड़ी बात ये है, आपने लड़ाई जो है जबरदस्त तरीके से लड़ी, आपने पूरी फाइट करी, नेक टू नेक जो है वहाँ पर मुकाबला देखने को मिला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन बड़ी बात ये कि जो आपको वोट मिले,
वो आपका आम आदमी पार्टी का वोट बैंक माने या फिर कांग्रेस, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात है जहां तक, तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, तो कांग्रेस का वोट बैंक माने या फिर आम आदमी पार्टी का, या फिर अगर आप दोनों का मानते तो किसका ज्यादा हम वोट बैंक माने जो आपको वोट मिले? देखिए, ये चुनाव मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस चुनाव में पार्टी महत्वपूर्ण नहीं रही और ना ही वोटर इस हिसाब से लड़ रहा था। इस वक्त हरियाणा, पूरे प्रदेश की जनता और मैं कहूँगा कि पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। चलिए ठीक है, मैं एक सीधा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने आपकी मदद की या नहीं की? बिल्कुल, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने पूरी मेहनत की, पूरी मदद की और किसी तरह का हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कोई शिकायत है। ये जो नतीजे हैं ये सामूहिक मेहनत के नतीजे हैं। अब जो है ना, हरियाणा प्रदेश में एक चर्चा चलती है कि कांग्रेस के अंदर कई धड़े हैं, हुड्डा गुट अलग काम करता है, एसआरके गुट अलग काम करता है। सुशील गुप्ता ने भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की, कुमारी शैलजा से भी मिले, किरण चौधरी से भी मिले, रणदीप सुरजेवाला से मिले, लेकिन अब आपके अनुसार कौन से गुट की तरफ से ज्यादा मदद मिली और उससे कौन से गुट ने आपसे किनारा किया? देखिए, जिस तरह से हम लोग अप्रोच करें, हमारे तरीके में कोई लाग लपेट नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं। हम पूरी ईमानदारी से हर व्यक्ति का पूरा सम्मान करके, हमारे चाहे वो कांग्रेस पार्टी का वहाँ कार्यकर्ता रहा हो, चाहे वहाँ के लोकल लीडर रहे हो, चाहे उनका शीर्ष नेतृत्व रहा हो, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, नेताओं ने, हमारे उम्मीदवार ने, सभी ने सबको पूरा मान सम्मान दिया। अब ये जरूर है कि जनता कई बार इस भीतरी घात से परेशान होती है और वो नतीजों में नुकसान मिलता है उस चीज़ का। तो ये भीतरी घात जो इनके जो गुटे हैं, इन गुटों के कारण खामियाजा जरूर उठाना पड़ता है और उस नुकसान को हमने कोशिश भी की कि भाई सबका साथ लेके किसी तरह पूरा। लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं उसका नुकसान कुछ ना कुछ हुआ है जरूर? बिल्कुल, उस चीज़ का अगर आप लड़ाई रखेंगे, आपस में आपके गुट रहेंगे, तो उसका खामियाजा तो हमें उठाना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। हमने कोशिश की कि उसका कम से कम खामियाजा भुगतना पड़े, उसके लिए पूरी मेहनत की गई, सबको साथ में लिया गया। तो आप तो ये फिर इसका मतलब आप ये भी मानते होंगे कि कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई है उसके कारण एक दो सीटों पर जो हार हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का और इजाफा हो सकता था? बिल्कुल बिल्कुल, जनता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मन बना चुकी और जिस तरह से जनता ने मैदान में उतर के चुनाव लड़ा है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट भी आ सकती थी। ये जो खामियाजा जो भुगता गया है, कहीं ना कहीं या तो व्यक्तिगत कारणों से या इसी गुटबाजी के कारण। तो इस तरह जब जनता मन बना चुकी है और फिर भी अगर आप जीत नहीं पाते हैं तो फिर अंतर मंथन की जरूरत पड़ती है। और मैं समझता हूँ हो सकता था कि आम आदमी पार्टी को एक आध सीट और देनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जब समझौता हुआ, 1 सीट पे हम राजी हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि भाई सीट बढ़ना घटना, वो तो जैसा भी मौका मिलता उसमें हम अपनी लड़ाई लड़ते। लेकिन इसमें कुछ नहीं, जब हमने उस चीज़ को स्वीकार किया और उतने पे हमारा सहमति बन चुकी है तो वो ठीक है, वहाँ पे लड़ाई लड़ना कोई दिक्कत नहीं। जी, अब बात उठती है कि सुशील गुप्ता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक मजबूत कैंडिडेट साबित नहीं हो पाए। हालांकि आपके अनुसार और कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो काफ़ी सराहनीय रहे कि विपक्ष की भूमिका में रहते हुए और एक नई पार्टी के रूप में आपने हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि इनकी बजाय कोई और होता तो और भी मुकाबला टफ हो सकता था और जीत भी हो सकती। देखिए, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी गई है और जिस तरह हार हुई है वो भी नतीजे आज हमारे सामने हैं। और इस चुनाव में जिस तरह की फाइट हुई है और मजबूत से मजबूत उम्मीदवार लाने के बाद, सारी सरकार में इतने बड़े बड़े फेरबदल करने के बाद तब जाके आप कहीं जीत सुनिश्चित कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाई लड़ने में और उनकी उम्मीदवारी पे किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। आम आदमी पार्टी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा है। व्यक्तिगत रूप से लगभग 650-700 गाँव में खुद जनसभाएं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने की है। इतनी मेहनत, इतना जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ना मैंने लोकसभा में किसी उम्मीदवार को करते नहीं देखा। तो सुशील गुप्ता जी की मेहनत पे, उनकी उम्मीदवारी पे किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, बहुत मजबूत कैंडिडेचर था।
जी, कहीं ना कहीं आपने कहा कि जो बीजेपी ने फेरबदल किए उसके कारण उनको एज मिल पाया है अंतिम समय में, जो चुनाव जो काउंटिंग हुई उसके अंतिम जो है बिल्कुल टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन फिर भी बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो आपके अरविंद केजरीवाल भी रोड शो करते हैं, जनसभा करते हैं और तमाम तरीके के जो प्रयास किए जाते हैं ताकि हम आगे निकल सके, बढ़त बना सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं आप 29,000 वोटों से हार जाते हैं। तो प्रमुख कारण उस चीज का क्या मानते हैं आप, राजनीतिक कारण? देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहाँ पे प्रमुखता से एक बात शुरू से था कि भारतीय जनता पार्टी इस डायरेक्ट फाइट के बीच में ये इनेलो जेजेपी उम्मीदवारों से, बसपा उम्मीदवारों से, इन सब का सहयोग ले रही है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का वोट है वो कहीं ना कहीं वो बट जाए, डाइवर्ट हो जाए। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी, इस रणनीति में कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे से रोक पाए। जो अभय चौटाला जहां आए अपने इनेलो से उम्मीदवार बनकर, तो एक पार्टी सुप्रीमो जब खुद मैदान में उतरे हुए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा नुकसान करने के विचार से आए थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम रोकने में कामयाब हुए। आपने एक बड़ा आरोप अभय चौटाला पे लगाया, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव से पहले अभय चौटाला खुद इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे। हालांकि उनको किया नहीं गया, किस कारण से नहीं किया गया वो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो खुद इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, नहीं हो पाए। तो अब आप कहते हैं कि वो नुकसान पहुंचा कर गए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव लड़ने आए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता मैदान में है और आप और आपके परिवार ने इस जनता के सौजन्य से राज भोगा है, तो फिर आपको समझना चाहिए इस वक्त जनता का क्या मूड है और उस मूड में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, ना कि अवरोध पैदा करें। आपने वहाँ पे लोगों को मजबूर किया मैदान में उतर के कि आप मुझे वोट दीजिए, मैंने आपको, आप गिना रहे हो लोगों को, मैंने ऐसा किया था, मैंने आप लोगों को वैसा किया था। देखिए, जनता आपके भार के नीचे, आपकी बात के नीचे ये सोच सकते हैं कि भाई आप जब इतना करने पे आ गए तो कुछ वोट चला जाएगा, लेकिन वो वोट आपके किस काम का है? वो जनता को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो सोच अभय चौटाला नहीं बना पाए। उनको इस मैदान में उतर के भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचानी थी। पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के जब अल्पमत की बात आती है तो उस वक्त वो सदन छोड़कर चले जाते हैं, गिनती से बाहर हो जाते हैं ताकि वो बहुमत बना रह जाए। वो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट करते हैं। तो ये सब बताता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इस चुनाव में भी उन्होंने अपनी पूरी भूमिका उन्हें जिताने में लगाई है। लेकिन बड़ी बात यह है, आपने कहा कि राज्यसभा में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया। ऐसा तो कांग्रेस के खुद नेताओं ने भी किया था बीजेपी को वोट। आपने देखा होगा कि उनका खुद का अजय माकन जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, खड़ा था राज्यसभा के लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का समर्थन किया। तो ऐसे में तो आप जो है अपनी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं थोड़ा श्रेय हार का कांग्रेस को भी देना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त जो कांग्रेस का वहाँ कार्यकर्ता साथी नेतागण थे, उन सब ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम भी किया, मदद भी की। कांग्रेस किस तरह से लड़ाई लड़ती है, उसका शीर्ष नेतृत्व तो क्या लड़ाई लड़ता है, उस पर मैं इस वक्त क्या टिप्पणी करूंगा। जिस तरह की गुटबाजी, जिसका खामियाजा मैं कह रहा हूं कि ज़रूर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको कम किया जा सके और वो कोशिश और प्रयास किए भी गए, लेकिन खामियाजा जरूर। ठीक है, आपने कहा कि वहाँ हमारी मदद हुई कांग्रेस की तरफ से अच्छी खासी, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ आपका खुद का क्षेत्र है, गृह क्षेत्र आपका, आपने यहाँ पर कितनी मदद की कांग्रेस उम्मीदवार की? देखिए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक हमारे जो पदाधिकारी हैं पूरे प्रदेश भर में, इंडिया अलायंस के जो भी उम्मीदवार रहे, चाहे वो हम भिवानी महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह जी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, बाकी 9 सीटों पे जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनको मिलाकर, तो सभी उम्मीदवारों के साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी मेहनत की, साथ में लगा और जो जिसका जैसा चुनाव में भूमिका निभा सकते थे उतनी भूमिका निभाई गई। लेकिन डॉक्टर मनीष यादव हमें एक बार भी दिखाई नहीं दिए रावदान सिंह के साथ। नहीं, मैं बिल्कुल आया था, चुनाव के अंदर भी आया था, मेरे साथियों से मैंने अपील भी की और जो लोगों से जिनसे संपर्क करते हैं पर्सनल अपील भी की और पब्लिक अपील भी की कि इस वक्त देश में
तानाशाही को रोकने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जिताएंगे। और कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हैं कि पूरे देश भर का जो नतीजा है, कामयाब भी हुए हैं। आज एक मजबूत विपक्ष 234 के रूप में इंडिया अलायंस आज खड़ा है, और जिसके अंदर आप देखेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत पे नहीं पहुंच पाई, अब वो मनमानी नहीं कर सकते, वो तानाशाही नहीं कर सकते, वो लोकतंत्र पे प्रहार नहीं कर सकते, संविधान पे प्रहार नहीं कर सकते। अब उसको सीमित रखने में हम कामयाब हुए हैं। जी, कहीं ना कहीं आपके अपने क्षेत्र से कांग्रेस हार के निकली, आपको पता होगा। और आपके क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे जिले से ही यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहा है। चारों विधानसभाओं से, महेंद्रगढ़ की बात हो, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी, चारों हलकों से कांग्रेस हार के निकले, रावदान सिंह हार के निकले। लोहारू और बारडा चरखी दादरी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लीड जरूर मिली, लेकिन वो भिवानी और तोशाम के अंदर फिर जो है बीजेपी जीतती हुई नजर आई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या माने, कमी क्या रही है, किसकी कमी माने यहाँ पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले का जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गांव-गांव में जनता जो अपना मन बना चुकी थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हमारे यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए गांव में बोर्ड लग गए, पोस्टर लग गए कि यहाँ आना मना है। अगर वो उनके उम्मीदवार गांव में गए तो उनका विरोध भी हुआ, काले झंडे भी दिखाए। तो जनता तो पूरी तरह से मन बना चुकी थी कि इस वक्त किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं जीतने दिया जाए। अब उसके बावजूद भी अगर हार हुई है तो इसमें या तो कहीं ना कहीं कोई रणनीति की कमी है, या फिर आपके तरीके की कमी है, या फिर आपके राजनीतिक कद की कमी है, या फिर आपके राजनीतिक इतिहास की कमी है। तो इनमें जरूर हार पर विचार मंथन करना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए, इस पे समीक्षा करनी चाहिए कि क्या कमियां रहीं, क्या गलत था। मुझे जो लगता है कि रावदान सिंह जी महेंद्रगढ़ में, जहां मैं उम्मीद कर रहा था कि महेंद्रगढ़ में 40 साल की राजनीति रावदान सिंह जी ने की है, तो 4 बार विधायक बने, 40 वर्ष राजनीति में रहे, उसके बावजूद भी अगर महेंद्रगढ़ में आप 5000 वोटों से हारते हैं तो ये फिर महेंद्रगढ़ की जनता ने अपना मन स्पष्ट कर दिया। जो जनता पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए सड़कों पर खड़ी थी, उस जनता ने अगर आपको जीत तक नहीं पहुंचाया तो यानी कि आपको वो ऑप्शन नहीं मानती। महेंद्रगढ़ की जनता रावदान सिंह जी की जीत में, उनको जीत का सेहरा पहनाने से बच रही है। आपको एक बड़ा कारण नहीं लगता, हमने जो चीज ऑब्जर्व की कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका हद से ज्यादा विरोध ही कहीं ना कहीं उनकी एक मजबूत जीत का कारण भी बना है, आपको नहीं लगता? क्योंकि एक ऐसा तबका था, एक ऐसा धड़ा था जो काफी साइलेंट था, काफी लंबे समय से साइलेंट बैठा था, वो हर चीज को देख रहा था कि कहीं ना कहीं जिस उम्मीदवार का हद से ज्यादा विरोध हुआ, गांव में नहीं घुसने दिया गया, प्रचार प्रसार तक नहीं करने दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो धड़ा उस तरफ जरूर डाइवर्ट हुआ होगा? देखिए, साफ सी है कि मैंने पहले बताया कि जनता जो चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना चाहती थी। अब कांग्रेस की भीतरी घात लगाओ इसमें। रावदान सिंह जी का महेंद्रगढ़ में 40 साल का जो किया हुआ काम है वो उनके सामने आके खड़ा हो गया कि उन्हें यहाँ हार देखनी पड़ी। अपने पड़ोसी हलकों में, महेंद्रगढ़ जिले के हलकों में जिस तरह का उनका योगदान रहा है उस तरह का उनको वोट मिला। माहौल खिलाफ है लेकिन आपको वोट नहीं मिल रहा तो यानी ये व्यक्तिगत कारण हुए। आज अटेली में हारना, नारनौल में हारना, नांगल चौधरी में हारना, तो ये खिलाफ माहौल के वक्त भी अगर आप हार रहे हैं तो फिर ये कमी रावदान सिंह जी के पार्ट पे गई। ये उन्हें विचार करना पड़ेगा कि क्यों नहीं एनकैश हो पाए। महेंद्रगढ़ का जवाब वो दे ही नहीं सकते कि महेंद्रगढ़ की जनता ने तो साफ साफ बता दिया कि रावदान सिंह जी चाहे कोई भी चुनाव लड़ें, हम आपका साथ नहीं देंगे, 40 साल का बदला लेंगे, जातिगत राजनीति नहीं करेंगे, काम की राजनीति करेंगे। काम की राजनीति में 40 साल खराब हो चुके हैं, जातिगत राजनीति में हमें काम की राजनीति चाहिए, काबिलियत की राजनीति चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति चाहिए,
ये बात महेंद्रगढ़ की जनता ने स्पष्ट कर दी इस चुनाव में। अब कहीं ना कहीं आपने जो इशारा किया, तो आपका इशारा कहीं विधानसभा चुनाव पर तो नहीं है? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में पहले ही जनता महेंद्रगढ़ की ये बात कर रही है कि भाई पुराने जो चेहरे हैं, जो 45 साल की परंपरा है, इसको तोड़ना है। और मैं देखो, इस चुनाव के अंदर भी ना एक चर्चा थी कि राजनीति में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। जब हम राजनीति में आते हैं तो हम आते हैं जनता के लिए, हम आते हैं इलाके के लिए, हम आते हैं अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो सके, वहाँ जो कमियां हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जा सके, उसके मजबूत प्रतिनिधित्व देने के लिए। जब हम राजनीति में इस लक्ष्य के साथ आते हैं तो जनता आपके साथ, आपका साथ भी देगी और आपके साथ खड़ी भी होगी। और अगर आप स्वार्थ की राजनीति में चले जाएंगे, परिवारवाद की राजनीति में चले जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे जनता आपसे दूर हटेगी, भ्रष्टाचार की राजनीति में चले जाएंगे। जिक्र नहीं किया, जिस प्रकार आपने कहा कि नवीन जिंदल पर आरोप लगते रहे तमाम तरीके के, वैसे आरोप रावदान सिंह के बेटे पर भी लगे। कहने कि आपको नहीं लगता कि वो भी बड़ा कारण हो सकता है हर का? बिल्कुल, हर चीज का एक श्रेय होता है। मैं समझता हूँ इन सब आरोपों का भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान रहेगा। मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि परिवारवाद की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, ये लोगों की पसंद नहीं है और ये नतीजों में नज़र भी आ रही है। जब आप अपने मैं देख रहा था इस चुनाव के अंदर, जब मैं एक सभा में भी गया था साथ में, तो वहाँ पे इन्होंने जो प्रेजेंट किया भाषण में, तो इनका कहना था कि भाई अभी आप इस चुनाव में जिताएं और फिर 6 महीने बाद सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। तो मैं समझता हूं कि अगर इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, जब वो आपके साथ चुनाव में आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो एक चुनाव आपको लड़ना चाहिए, 2 चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। लेकिन उस वक्त आप अपना कैंडिडेचर चमका रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई मेरे बेटे को भी तैयार कर दो। इन सब चीज़ों को जनता भी देख रही है, आप ही नहीं देख रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। जनता को भी समझ में आता है कि आप क्या तैयार करना चाह रहे हैं और क्या तैयारी आप कर रहे हैं। तो जनता को यही नहीं पसंद आता, और ये भी कारण है कि जिसके कारण आपको ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है आज की। जी, आप जीत से दूर बैठे हैं। आज जनता ने अपने हाथ रोक लिए। एक लड़ाई लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन आपके साथ नहीं खड़ी हो पाई, क्योंकि आपके इस तरह के कारण जनता के सामने स्पष्ट होते जा रहे हैं। तो अब क्या देख रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों पर होने जा रहे हैं, तो इंडिया अलायंस से वहां भी कारगर साबित हो गया, फिर अलग अलग जो है सेपरेट होकर चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी? देखिए, अलायंस इस वक्त ज़रूरत थी देश को संभालने की, जहां लोकतंत्र और संविधान पे खतरा था। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता लड़ाई लड़ रही है उसमें किसी प्रकार के अलायंस की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी अपने काम और अपनी विचारधारा के साथ इस मैदान में उतरेगी और मजबूत लड़ाई लड़ेगी। हम एक चीज़ सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ने में किसी तरह का कोई भी जो परिवारवाद है या किसी तरह की स्वार्थ की राजनीति है उसको नहीं आने देंगे। हम काम की राजनीति, ईमानदार राजनीति और पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। नतीजे कुछ भी हों, जनहित में लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा और उनके दिल्ली और पंजाब में की चल रहे काम को लेकर जनता के बीच में जाने वाला है। बड़ी बात यह है कि पूरे इलेक्शन में हमने एक चीज देखी, जो कांग्रेस के कैंडिडेट 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, सभी ने एक बात बोली कि आप विधानसभा चुनाव पर भी नजर रखिए, विधानसभा में भी हुड्डा सरकार बन रही है। बार बार एक बात दोहराई गई, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार। किसी ने ये नहीं कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार हरियाणा में भी बनेगी। तो उस बात को किस तरीके से देखते? कहीं ना कहीं कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट ने, कांग्रेस के कैडर ने ये नहीं समझा कि आम आदमी पार्टी भी आपके साथ चुनाव में पूरी भागीदारी निभा रही, आपका पूरा सहयोग करिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, उसके जो सहयोग हुआ उसकी शायद कोई कदर कांग्रेस की तरफ से नहीं देख। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नेता जो उसका कर्तव्य बनता है, इस वक्त हमारा कर्तव्य कांग्रेस का साथ देना नहीं, इस वक्त कर्तव्य था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए जो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है उसको जिताना है, ताकि तानाशाही खत्म हो सके। हम अपने काम में पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से
हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, हमें कुछ नहीं चाहिए था। हमने अपना काम किया, अपनी मेहनत की। जो हिडन कोई एजेंडाज अगर मान लो कांग्रेस के किसी उम्मीदवार ने रखे हों कि भाई मैं अगली सरकार भी इसी चुनाव से बना लूं या अपना अगला चुनाव भी मैं इसी में सेट कर लूं, तो वो उनका अपना तरीका है, अपना काम है। और मैं समझता हूं कि जब आप कोई हरकत करते हो तो जनता भी देखती है और फिर उसके नतीजे उसी अनुसार आते भी हैं। देखिए, कांग्रेस में व्यक्ति विशेष की सरकार बनाने के लिए जिस तरह से अब वो हुड्डा सरकार बनाने की बात करते हैं, अब हुड्डा सरकार कैसे बनेगी? तो हुड्डा कोई अलग पार्टी तो है नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। तो पहली बात तो वो अपनी पार्टी को सम्मान नहीं दे पाते, वो व्यक्ति विशेष को सम्मान देते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ये चलता रहता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हुए मोदी सरकार, तो वो पार्टी से बड़े व्यक्ति हो गए यानी, तो ये अपने पार्टी के संविधान का सम्मान नहीं कर पाते। और ये इस तरह की गलतियों का खामियाजा ही मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कुछ सीटों पे जो हार देखने को मिली है, जहाँ जनता एक तरफा मन बना चुकी हो भारतीय जनता पार्टी को हराने का, वहाँ इनको किसी मतलब पूरे नतीजे जो जनता के अनुसार नहीं ले पाए, तो इन्हीं सब कारणों से नहीं ले पाए। जी, तो आखिरी सवाल हमारा रहेगा, आपको नहीं लगता हरियाणा प्रदेश में इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ना आपके लिए कहीं ना कहीं बड़ा खतरा आने वाले समय के लिए बन सकता है? कहीं ना कहीं आपके ग्राफ में कांग्रेस के साथ जाने के कारण कोई कमी नजर नहीं आ रही आपको? देखिए, हमारा किसी तरह का कोई, ना हमने जो काम किए उसकी लोकप्रियता खत्म हुई है, ना जो हमारी विचारधारा है उसमें कोई डेंट आया है। आज भी हम वही सोचते हैं, देश के अंदर अच्छा एजुकेशन मॉडल हो, अच्छा हेल्थ मॉडल हो। आज हम यही सोचते हैं देश के हर व्यक्ति तक बिजली पहुंचनी चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए। आज हम अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है, वही काम आज हम चाहते हैं हरियाणा के अंदर हो। तो हमारा या हमारी विचारधारा को मानने वाले लोगों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। मुझे लगता है कि बल्कि इस चुनाव में जो जनता के बीच में जाने का मौका मिला, जो लोगों से मिलने का मौका मिला है, उससे हम और मजबूत हुए हैं और विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अच्छे वोटों के साथ, अच्छी सीटों के साथ जीतकर जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है, हरियाणा के विधानसभा में सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बातचीत बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, खास बातचीत में थे। मतगणना के बाद पहली बार बातचीत में जुड़े हैं, क्योंकि पूरा इलेक्शन निकट गया। पूरा इलेक्शन जो है इन्होंने कुरुक्षेत्र में बिताया, अपना जनसंपर्क करते हुए लोगों के बीच। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने ताकत झोंकी, साथ में कांग्रेस ने भी ताकत झोंकी, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। उसका कारण भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात बोली कि जो उनके अंतर कलह है, जो पार्टी के अंदर कलेश चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उनको हर बार इलेक्शन में बड़ा झटका देता। और इस बार भी वही कारण रहा कि और 1-2 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती थी, लेकिन उनका जो अंदरूनी कलेश है वो उनको कहीं ना कहीं वहां पर हरा गया। ऐसे में उनको सोचने की, जो सोच विचार करने की जरूरत है, अपनी हार पर मंथन करने की आवश्यकता। तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर इनका मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी की ही कमी रही है, जिसके चलते जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाए, उनको एक बीजेपी से हटकर ऑप्शन के रूप में नहीं देख पाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।